पाकिस्तानी तारीख में एक स्याह तौर दिन का आगाज हो गया और इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात से तजावुज करते हुए आइन को रोन डाला। लाहौर हाई कोर्ट में कहते थे कि इलेक्शन की डेट इलेक्शन कमीशन नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट में भी ये कहा। चीफ सेक्रेटरी और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कहा जो इलेक्शन कमीशन कहेगा करवा देंगे हम। अब ये क्या गारंटी है कि 8 अक्टूबर को मुल्क में हालात ठीक होंगे, इकोनॉमी ठीक हो जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो जाएगा? ये ढकोसले हैं। और ये जो आज इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन शेड्यूल आगे ले गए हैं, ये लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की भी तौहीन है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी तौहीन है। इलेक्शन कमीशन को एक खत लिखा जा रहा है, मरासला दिया जा रहा है कि आप फौरी तौर पर अपना ये फैसला वापस लें, इलेक्शन का शेड्यूल उसके मुताबिक अमल दरामद कराएं और 30 अप्रैल के लिए जो आप शेड्यूल दे चुके हैं उस पर इलेक्शन करवाएं। इलावा नहीं, ये भी कहा जाएगा कि इनके अगेंस्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस जाया जाए, इनको हटाया जाए। इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन कराना है। अगर वो इलेक्शन नहीं करा सकता तो फिर मुल्क की पैसे का खजाने पे बोझ तो ये बनना ही बनना है। इलावा नहीं, सुप्रीम कोर्ट से भी गुजारिश की जा रही है आज खुद नोटिस लेने के हवाले से कि सारे मामले में आज खुद नोटिस लिया जाए और जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला 1 मार्च को दिया है, जो हालात और वाकयात दिए हैं उसको सामने रख के फौरी तौर पर। और कमाल की बात यह है, इलेक्शन कमीशन ने स्टेक होल्डर्स को तो बुलाया ही नहीं। सियासी जमातों का अगर सुनना था तो मौकफ सुनते। वोटर को हक नहीं है कि वो इलेक्शन करना चाहता है। तंजीम इसलिए असेंबलियां डिसॉल्व हुई है कि इलेक्शन वक्त पे हो। जहां आईनी दरखास्तें दायर की जाएंगी वो अपनी जगह है, लेकिन अभी 2 काम मैंने आपके सामने रख दिए हैं। इलेक्शन कमीशन को लिखा जाएगा कि फौरी तौर पर अपना फैसला वापस ले और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की जाएगी इसको नोटिस के लिए, ताकि इलेक्शन 90 दिन के अंदर हो सकें 30 अप्रैल को। और सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद निगरान हुकूमत तो अमलन खत्म होगी और चौधरी परवेज लाई की जो हुकूमत है वो। पंजाब में 90 दिन में इलेक्शन करवाने के हवाले से आईनी दरखास्त की समाअत जस्टिस चौधरी इकबाल और मुजम्मिल अख्तर के सामने हुई। उन्हें बताया कि यहाँ इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं करवाना चाहता। दफा 144 का नफाज है, ट्रांसफर पोस्टिंग चल रही हैं, खाली सिर्फ नॉमिनेशन पेपर या शेड्यूल देने से इलेक्शन साफ शफाफ नहीं होने। ये वो सारे कदम हैं जिसमें इलेक्शन कमीशन इलेक्शन साफ शफाफ हो रहे हैं। अदालत ने कहा ये स्क्रूटनी हो रही है, सारा काम हो रहा है। मैंने कहा मेरा ये कंसर्न सिर्फ स्क्रूटनी नहीं है। अभी तक देखे चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब ने 10 फरवरी को लाहौर हाई कोर्ट में आकर अंडरटेकिंग दी थी कि वो साफ शफाफ इलेक्शन कराएंगे और इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर अमल दरामद करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन में जाकर वो कह रहे हैं हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं। ये वह मामला है जिसकी बुनियाद पर खदशा क्या है, यकीन है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन को पहले खत लिखा गया, उन्होंने इस पर कुछ नहीं किया है। अदालत के रिमार्क्स थे कि अभी इलेक्शन हो रहे हैं। मैंने कहा यही आप अपने रिकॉर्ड का आप यही हुक्म दे दें कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने हैं तो मेरा केस खत्म हो जाएगा। अदालत ने अब फैसला इस पर महफूज कर लिया। अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खुदमत। इतनी ढेर सारी मुबारकें आई तोशा खाना के ऊपर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कोई एहसान करने की बात नहीं है। हम तो चाह रहे हैं इस मुल्क में शफाफियत आए, इस मुल्क में ट्रांसपेरेंसी आए, लेवल प्लेइंग फील्ड आए। जो मरियम सफदर वैसे ही कहती हैं, लेकिन इतलाक ये नहीं है जब तक उनकी ज़ात आएगी वो कहेंगी सवाल ही पैदा नहीं होता। और जो कुछ आज हुआ है पार्लियामान के अंदर, इमरान खान साहब ने जो बातें कही हैं, फिर 90 दिन के अंदर इलेक्शन के लाहौर हाई कोर्ट का फैसला, फिर जो DCO ने डिप्टी कमिश्नर ने अपना 24 के जलसे का जो NOC दिया है उस पर वो सारी चीज़ें उस पर गुफ्तगू होगी। और सबसे अहम जो मामला है 90 दिन के अंदर इलेक्शन का, वो हम गुफ्तगू करेंगे। वो आपने शुरू में देख ही लिया है, मैंने जो मेरी मीडिया से टॉक हुई है वो आपके लिए आसान होगी। इमरान खान साहब ने कल जो गुफ्तगू करते हुए कहा है और उन्होंने कहा है कि पुलिस ऑपरेशन करके मुर्जा भुट्टो की तरह उन्हें घर में कत्ल करने का मंसूबा बनाया था। और ये जो है ना उन्होंने खुद पुलिस से मालूमात मिली, वहाँ नामालूम अफराद मौजूद थे जिन्होंने CCD की वर्दी पहन रखी थी। उनका प्लान मुर्जा भुट्टो की तरफ पर मुझे कत्ल करना था। IG इसमें मुलव्वस था। उनका अब एक और प्लान है जो IG पंजाब, ठीक है ना जी, KPK और बाकी लोगों ने बनाया है।
ने कहा हो सकता है ये आज शाम जमान पार्क में दोबारा ऑपरेशन करें, और इस हवाले से हमने आईनी दरखास्तें कुछ दायर की हैं, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देता हूँ जो वहाँ पर फाइल की हैं। और आईजी पंजाब और ठीक है जी, और इस्लामाबाद ने 2 स्क्वाड बनाए हैं जो हमारे लोगों में शामिल होकर पुलिस वालों पर फायरिंग करेंगे, जिसके नतीजे में 5 पुलिस वाले मारे जाएंगे, पुलिस की जानिब से फायरिंग होगी और साइना मॉडल टाउन की तरह हम लोगों का खून बहाया जाएगा। इसके बाद घर पहुंचेंगे और फिर मुझे मुर्जा भुट्टो की तरह कत्ल कर दिया जाएगा। बड़ा ज़बरदस्त बात जो है ना, वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब करते हुए ने कहा है कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास उनमें उनकी कोशिश होगी PTI को इलेक्शन से बाहर रखा जाए, और ख़तरा है इलेक्शन हो गया तो उनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। चेयरमैन PTI ये कहना है कि उन्होंने जमान पर हमला किया जैसे कोई दहशतगर्द छुपा हो। जगह जगह नाके लगाए गए, कारकुनों को रैलियों से अलहदा किया गया, पकड़ा जा रहा है। अदालत के बाहर पहुंचा तो पुलिस ने छत से पथराव किया, 40 मिनट से ज़्यादा अदालत के दरवाजे पर खड़ा रहा ताकि अंदर जा सकूँ। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में गिरफ्तारी के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो गया था। ना पहुंचने पर मुझे इस्लामाबाद ना पहुंचने पर तौहीन अदालत का केस हुआ। मुझे अपने केसेस की कोई फिक्र नहीं। मैंने कहा जितना इश्तहाल दिलाएंगे, कारकुन ने कोई रद्द अमल नहीं देना। मेरे खिलाफ कोई नया वारंट भी लेकर आ जाए तो कारकुन घर के अंदर है। मैं अपने घर वालों से दरख्वास्त, अपने लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि किसी के कहने पर इश्तियाल में ना है। उन्होंने कहा मुझे मुकदमा में ज़मानत मिल चुकी है, फिर भी अगर पुलिस कोई वारंट लेकर आया जाए मैं गिरफ्तारी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपने लोगों को मरने नहीं दूंगा। उन्होंने कहा मेरे अपने तमाम केसेस फिक्र नहीं, अदलिया हमारे हकूक़ की ज़ामिन है, तहफ़्फ़ुज़ की हिफाजत करेगी। और वे जलसा जो है वो हफ्ते की रात को होगा, और कोई जितने पैसे हमने IMF से लेने उससे ज़्यादा उसके बाहर पड़े हैं। यहाँ जो अब अगली जो बात है, हाँ मैं आगे गुफ्तगू करूँगा, लेकिन आज अपना कल सुप्रीम कोर्ट के सामने ऑडियो टेप्स के जरिए अदलिया को बदनाम किया जा रहा है चीज़ से उम्र, और ये बिल्कुल बात ठीक है। हम पूरी कौम पाकिस्तान की और वकला बरादरी अदलिया के साथ खड़ी है, और ये जो रिमार्क्स दिए हैं ये CCPO तबादला केस में रिमार्क्स है, और कोई ऑडियो केस की कोई अहमियत, ये बात बिल्कुल ठीक है। वो तरीकाकार है, फॉरेंसिक होना है, कोर्ट में जाना है, क्रॉस होगा, फिर फैसला होगा। अगर हम दरगुजर और सब्र से काम ले रहे हैं। 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की थी। निगरान को वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा निगरान हुकूमत के क़याम के बाद इलेक्शन शेड्यूल जारी हो चुका है। साफ शफाफ इंतखाबात जिम्मेदारी है, ब्यूरोक्रेसी में तबादले करना भी इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। क्या पहले ही कर देना था आपने, या इलेक्शन शेड्यूल होने से पहले था? ये नहीं कर, इलेक्शन शेड्यूल पहले से नहीं कर सकते हैं। रिमार्क्स दिए कि साबित हो गया निगरान हुकूमत इलेक्शन की इजाज़त से तबादले करती है, और इलेक्शन कमीशन खुद भी निगरान हुकूमत के तबादलों के अहकाम दे सकता है। और ये भी कहना है कि तमाम सियासी जमातों को इंतखाबात में बराबरी का मौका मिलना चाहिए। तो इलेक्शन को निगरान हुकूमतों को तबादले का खुला अख्तियार नहीं देना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही हो, लेकिन ये यहाँ सब कुछ उलट पलट हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट की बातों को गलत समझा जाता है। एक केस में कहा था 1988 में एक ईमानदार वज़ीर आज़म था, हमारी इस बात को पार्लियामेंट ने गलत समझा। अदालत ने वजाहत की हमने ये कभी नहीं कहा कि आज तक सिर्फ एक ईमानदार वज़ीर आज़म है। और दौरान समाज जब ये मामला ऑडियो लीक से मुतालिक जब आया, अदलिया पर हमले हो रहे हैं, आईनी इदारा है, जब ऑडियो टेप्स के जरिए बदनाम किया जा रहा है, इदारों को बदनाम करने वालों को इन ऑडियो टेप्स की कोई अहमियत नहीं। हम सब्र और दरगुजर से काम ले रहे हैं, आईनी इदारे का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। और उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन भी जैसे हम तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं, इलेक्शन कमीशन को आइन के तहत इख्तियारात हासिल है। इलेक्शन कमीशन का मकसद शफाफ इलेक्शन कराना है। अगर शफाफ इंतखाबात में बदनीति होगी तो हम मुदाखलत करेंगे, बिल्कुल बात सही है। और ये आईनी फरीजा याद रखिएगा, पार्लियामेंट बैठ के इधर उधर के फजूल सी बातें कर देना से मसला नहीं हल होगा, और अपीलें वापस लेने की बुनियाद पर वो जो खारिज कर जी। और चौधरी परवेज लाई को किसी जज से बात करते, हालांकि हकायक बहुत मुख्तलिफ हैं, कोई ताल्लुक नहीं किए इसके साथ। सारी कहानी मैं पहले ही बता चुका हूँ। जैसे मुजाहिर बेवजह इल्ज़ाम लगा के और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 4 शिकायत जमा करा चुकी हैं। अब वो किस तरह से मिसकंडक्ट बनती है, हैरान कुन बात है। कोई ताल्लुक नहीं है। अब आप आता हूँ जो पार्लियामान में बेतौकीरी की अदलिया की, शर्म से डूब मरने का मकाम है उन लोगों के लिए, और शर्म से डूब मरने का मकाम है उन लोगों के लिए। साकिब चीफ जस्टिस के खिलाफ नारेबाजी की, जितना काम साबिका चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने इस मुल्क के लिए किया, वो चीफ जस्टिस उतना काम नहीं कर सके। और स्पीकर आज़म ज़ेर सदारत पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मरीम नवाज के खिलाफ मुबीना आइडियो जो गुफ्तगू की आपके सामने, मरीम का सफदर का क्या काम है? हमारे अदालतों को इस तरह तनकीद और इस तरह हरफे बेजा हरफे तक, और हमारी रेड लाइन है अदालतें, हम फिर दोहराते हैं, आपको बताते चले। और शदीद नारेबाजी की, प्ले कार्ड उठाए हुए थे,
और अफवाज पाकिस्तान और उसकी क़यादत के खिलाफ सोशल मीडिया पर हर्जा सराई के खिलाफ मज़म्मती करारदाद भी मंजूर की। देखिए, जहाँ तक हमारी पाकिस्तानी फ़ौज है उसके बारे में मैं नहीं समझता कि इस तरह के अल्फाजात इस्तेमाल होने चाहिए। देखें, जहाँ पाक फ़ौज ने जितनी इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी हर एक को पता है, लेकिन पार्लियामान के अंदर बैठ के आप अदलिया की इस तरह तौहीन करें। मैंने दरख्वास्तें दायर की हुई हैं अदलिया की तस्हीक के हवाले से, पुरानी चली आ रही है मेरी 2019 से 2000 से चली आ रही हैं, और मैं गुजारिश करूँगा चीफ जस्टिस ऑफ पाक लाहौर हाई कोर्ट से कि उस पर लार्जर बेंच बनाया जाए। केस लगा हुआ था आज, लेकिन अपना आज बेंच की अदम दस्तयाबी की वजह से वो जो केस है ना वो लिस्ट कैंसिल हो गई है। आपने ये मेरे सामने ये 6 सफ़ों का फ़ैसला है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये 8 सफ़ों का फ़ैसला है। ये 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने के हवाले से शुरू में मैंने सारी बात कर दी है, और अदालत ने देखे पूरी मेरी जो प्रेयर थी कि आइन के आर्टिकल 218(3) और 220 के तहत करके, और मैंने अदालत से आके 218 220 के तहत इलेक्शन करवाने हैं। अदालत ने 218(3) का इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ इलेक्शन कमीशन टू ऑर्गेनाइज एंड कंडक्ट द इलेक्शन एंड टू मेक सच अरेंजमेंट एज इज नेसेसरी टू इंश्योर दैट द इलेक्शन इज कंडक्टेड ऑनेस्टली, justly, fairly and in accordance with law and that corrupt practices are guarded against। 220 के हवाले से भी का जिक्र किया, सुप्रीम कोर्ट का वो जिक्र किया, पहले मार्च का पूरा अदालत ने उस फैसले का जिक्र किया। जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शबीर ने यह तहरीर किया है। फिर उसके जिक्र को सामने रखते हुए 8 मार्च का नॉमिनेशन पेपर जो इलेक्शन शेड्यूल है उसका जिक्र कर दिया। मैंने जो कि जिक्र किया कि 144 लगा के यहाँ रैलीज बैन किए जा रहे हैं, और तैनातियाँ, और चीफ सेक्रेटरी पंजाब और आईजी पंजाब के जो बयानात है उसके हवाले से क्या कर दिया जी। और यहाँ जो आखिर जो बात है ना, अदालत ने सारी मेरी चीज़ें 218(3) सारी का कि ये प्रॉपर मैनर में नहीं होंगे, साफ शफाफ नहीं होंगे, और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी होगी। और इस पर अदालत ने कहा कि मैं एप्रीहेंशन कह रहा हूँ, मैं तो हकायक बता रहा हूँ ताकि रिकॉर्ड स्ट्रेट रहे। ये 7वां पैरा है, इस पर मैं ख़त लिख रहा हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, चीफ सेक्रेटरी और आईजी को भी भिजवा रहा हूँ कि आप लोगों इलेक्शन साफ शफाफ कराने हैं, ये आईनी जिम्मेदारी है आपकी। अगर आप पीछे भागेंगे तो खिलाफ वर्जी होगी। इसी तरह एक फ़ैसला 1 सफ़े का चल रहा है जिसमें इम्तियाज़ अहमद ने किया था, जो PTI लाहौर के गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अगेंस्ट, जिसमें CCPA लाहौर भी पेश हुए, और एडवोकेट जनरल पंजाब, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब वहाँ पर मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर आई वहाँ जस्टिस राहील कमरान शेखी कोर्ट में, और एफिडेविट जो दिया कि क्या क्या कुछ करना है। जलसे का टाइम जो है वो भी तय हो गया, 48 घंटे से पहले ये काम शुरू करेंगे, और 25 मार्च 2023 को 10 बजे शुरू होगा, और 26 मार्च को 3 बजे तक ये ख़त्म हो जाएगा। और इसको सारा फाइल के रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया है। सिक्योरिटी तो यहाँ भी सिक्योरिटी मान ली है, सिक्योरिटी दी, थोड़ा ज़बरदस्ती सिक्योरिटी मांग रहे हैं तो सिक्योरिटी मिली है, वरना नहीं होनी। दूसरा, मरियम नवाज में आखिरी खबर है, कागजात नामजदगी को चैलेंज कर दिया PPA 149 के तहत, और वहाँ एक इलेक्शन एक्ट के तहत 2017 के तहत कागजात नामजदगी चैलेंज किया। हाफिज ज़ीशान ने एतराज़ात उठाए हैं। मरियम नवाज के कागजात नामजदगी पर तस्दीक कुनंदा का नाम ही मौजूद नहीं है, गोशवारे के सफ़े और दस्तखत मौजूद नहीं है, कागजात नामजदगी पर दस्तखत शनाख्ती कार्ड वाले दस्तखत से मुख्तलिफ हैं। अब ये सारी बातें जो है ना ये उठाई हैं, लेकिन यहाँ जो कि मैं सच बताना चाहिए, एवन फील्ड के अंदर जो है उनकी सज़ा ख़त्म हो चुकी हुई है। डिफ़ॉल्टर जो आर्टिकल 62 और 63 बैकग्राउंड पे चल रहा होगा, वहाँ से आपको अंदाजा 62 और 63 के कॉन्टेक्स्ट में जब चीज़ें आएंगी फिर मुश्किल होगा। चलें बहरहाल, आखिर में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने हसान नियाज़ी के जिस्मानी रिमांड के खिलाफ अपील का फ़ैसला सुना दिया। वो अपील उन्होंने मुस्तरद कर दी है। दोबारा रिमांड जो है 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पे आज पेश किया जाएगा, और उम्मीद है ये उसी तरह डिस्चार्ज होगा जिस तरह सदीक जान का केस डिस्चार्ज हुआ है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।